स्टूडेंट्स, कैसे हैं? देखिए, हम लोग ये 2 लेक्चर्स हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स, और इसके बाद हम लोग चर्चा किए हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वो बराबर आव्यूह की चर्चा करने जा रहे हैं। ये भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ही आता है, तो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। बराबर आव्यूह नाम सुनने से ही पता चल रहा हो कि कंपैरिजन किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है दो आव्यूहों के बीच में। दो आव्यूह कब बराबर हो सकते हैं? जब उनका कोटि समान हो और समदूरस्थ अवयव समान हो, तो दोनों आव्यूह आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब यह है कि यदि हमारे पास दो आव्यूह दिए हुए हैं m गुना n और दूसरा आपका p गुना q, ये दो मैट्रिक्स हमारे पास दिए हुए हैं और ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो पहला शर्त क्या होगा? दोनों आव्यूहों का कोटि समान हो। क्या समान हो? कोटि समान हो। इसका मतलब आप लोग क्या समझे? पहले का पंक्ति और दूसरे का पंक्ति, पहले का स्तंभ और दूसरे का स्तंभ बराबर हो, यानी m बराबर p एवं n बराबर q हो। क्लियर है ना? और पॉइंट नंबर 2, समदूरस्थ अवयव कहने का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि aij इक्वल टू bij, यानी इसका मतलब है कि पहला पंक्ति पहला स्तंभ और पहला पंक्ति पहला स्तंभ दोनों आव्यूह का सेम हो, उसी तरह पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ और पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ दोनों आव्यूहों का सेम हो तो वो बराबर आव्यूह होगा। बराबर आव्यूह के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है देयर ऑर्डर विल बी सेम, यानी दोनों का कोटि समान हो और साथ साथ दोनों के समदूरस्थ अवयव जो है आपस में इक्वल हो, तो वो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे, बराबर आव्यूह कहलाएंगे। तो आइए इसमें हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं सिंपल सा, x क्यूब माइनस 2 x प्लस वाई प्लस जेड वाई स्क्वायर और आपका 1 इक्वल टू 25 9 4 और आपका यहां u, तो x y z एवं u का मान ज्ञात करें। समझ रहे हैं आप लोग? यानी देखिए, ये हमारा एक एग्जाम्पल इस पे है, ये पैटर्न है कि इस पे क्वेश्चन कैसे डाले जाते होंगे 12th में। इस पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सिंपली देख सकते हैं कि दोनों का ऑर्डर 2x2 है और बीच में साइन बराबर का है। इसका मतलब स्पष्ट है कि समदूरस्थ अवयव इक्वल होंगे। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि x क्यूब माइनस 2 इक्वल टू आपका 25, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू आपका 9 और आपका नेक्स्ट जो कंडीशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और 1 इक्वल टू u। इस तरह से 4 अननोन है, 4 अननोन है, आप देख सकते हैं 4 अननोन है और हमारे पास 4 इक्वेशंस गिवन है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं सॉल्यूशंस करके, है ना। तो सबसे पहला चीज आप लोग देखेंगे तो आप क्या देख रहे होंगे कि x क्यूब माइनस 2 इक्वल टू 25 है। x क्यूब
माइनस 2 इक्वल टू 25 है ना। तो यहां से एक्स क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 प्लस 2 यानी एक्स क्यू इक्वल टू 27। तो फाइनली एक्स क्यू इक्वल टू आपका 27 आया। हम लोग क्या कर रहे हैं क्यूब रूट कर दे रहे हैं दोनों साइड। तो ये 3 और 3 कैंसिल हो गया है ना। और यहां से x इक्वल टू 3 टू द पावर 1/3 ये भी कैंसिल हो गया। फाइनली x इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। ये आपका हमने x क्यू माइनस 2 इक्वल टू 25 का सोल्यूशन किया तो x इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग करने क्या जा रहे हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4। देखिए कभी भी स्क्वायर मिले तो आप लोग मॉड ले लें ताकि हम लोग सेफ रहेंगे है ना। तो यहाँ पे मॉड y स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया तो मॉड y इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। और फाइनली यहाँ से मॉड को हटाएंगे तो प्लस माइनस 2 हो जाएगा। कभी भी मॉडुलस मिले इस चीज का सॉरी स्क्वायर मिले तो हमेशा ध्यान रखना है कि हमें मॉड ले लेना है ताकि हम लोग सेफ रहें। अन्यथा यदि मॉड नहीं लेते हैं तो हो सकता है कि हमारा जो सॉल्यूशन हो उसमें लॉस ऑफ रूट यानी मूलों का ह्रास होने का कंडीशन भी आ सकता है। परंतु जे भी हम लोग मॉड लेते हैं तो यहाँ से हम लोग सुरक्षित हो जाते हैं, इसमें एक भी रूट लॉस होने का चांस नहीं रहता है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या था x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। तो हम लोग जेड इक्वल टू लिख सकते हैं 9 माइनस एक्स प्लस वाई। x का वैल्यू क्या निकला है तो x का वैल्यू हम लोग को निकला है 9 माइनस 3 और ये y क्या निकला है प्लस माइनस 2। आप समझ सकते हैं एक बार यदि हम लोग प्लस साइन लेते हैं तो आपका 9 माइनस 5 आएगा यानी 4 हो जाएगा। और एक बार हम लोग माइनस साइन लेते हैं तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा और फाइनली 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। जेड भी निकल गया और ई इक्वल टू तो आपका 1 दिया ही बार। तो हमारा रिजल्ट क्या है z इक्वल टू 4, t इक्वल टू 1 आया, x इक्वल टू 3 आया और y इक्वल टू प्लस माइनस 2 आया। ये दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्या दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इस तरह से हमारा एक सवाल ये पैटर्न है पूछने का और इस पे कुछ भी कॉम्प्लेक्स नंबर एंट्री किया जा सकता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंट्री किया जा सकता है और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एंट्री किया जा सकता है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आइए एक सिंपल एग्जांपल और देखते हैं, छोटा सा एग्जांपल, और इसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे आव्यूहों के जोड़ एवं घटाव, है ना। देख रहे हैं आप x टू द पावर 4 इक्वल टू 1 है ना और y स्क्वायर प्लस 1 आपका y और यहाँ आपका ले सकते हैं हम लोग 9 और ये आपका 7। देखिए ये आप एक बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें हमने टर्न किया है कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ और साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ भी मूव किया है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का उपयोग करके। आप देख रहे हैं दोनों तरफ ऑर्डर सेम है और बीच में साइन इक्वल है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें करना क्या है, हमें करना है x y z का क्या करना है मान ज्ञात करना है ना। क्लियर है ना। तो देखिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कांसेप्ट है ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ऑर्डर सेम है और साइन भी इक्वल का दिया हुआ है। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि x स्क्वायर x टू द पावर 4 इक्वल टू क्या आएगा x टू द पावर 4 इक्वल टू आएगा 1। क्लियर है ना। x टू द पावर 4 इक्वल टू 1 यानी फर्स्ट मेंबर की इक्वल होगा
सेकेंड मेंबर की इक्वल होगा, यानी वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू वाई, और फिर थर्ड एक्स प्लस जेड इक्वल टू 7। ऑलरेडी ये आपका फोर्थ मेंबर दोनों तरफ सेम है। हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा इसका। तो देखिए x टू द पावर 4 इक्वल टू 1 है, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 इक्वल टू 0। इसको फाइनली हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़े तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, और यहां से हम लोग x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो फाइनली x इक्वल टू प्लस माइनस 1, और x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, यानी x इक्वल टू प्लस माइनस i। देखिए यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर 11 में पढ़ चुके हैं कि ये स्क्वायर विल बी नेगेटिव देन दैट इज इमेजिनरी नंबर, यानी वो काल्पनिक संख्या होता है, तो x स्क्वायर इक्वल टू -1 है, यानी x इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस i आएगा, यानी x का 4 सॉल्यूशन हो गया, क्या हुआ प्लस माइनस 1 प्लस माइनस i, x का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट में हम लोग सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारा क्या है, तो सेकंड इक्वेशन है y स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका, यानी इसका मतलब है आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डी चेक करते हैं, क्योंकि देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी मिले तो हमारा ये मानना है, एक हैबिट होनी चाहिए, एक आदत होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग डी चेक करने की आदत डाल लेंगे तो कैलकुलस में इसके नेचर से बहुत ही हम लोग के लिए फायदेमंद होगा। तो डी देख रहे हैं ना, ये -1 का स्क्वायर करेंगे 1 - 4 यानी √3 आ रहा है, सॉरी -3 आ रहा है, जो कि लेस देन 0 है। तो ये यहाँ भी स्पष्ट हो गया कि इसके जो रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी आएंगे, यानी इसका मतलब है y इक्वल टू 1 प्लस माइनस √3i/2। आप समझ रहे हैं यहाँ क्या किए हैं, यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस √d/2। याद है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हम लोग 10th में पढ़े हुए हैं, बट इमेजिनरी रूट्स नहीं पढ़े थे, तो d माइनस आ रहा, हम लोग जानते हैं कि रूट के अंदर निगेटिव को हटाने के लिए i का यूज कर लेते हैं, क्लियर है ना। तो ये आपका निगेटिव रूट्स आ गया। अब यहाँ से y का वैल्यू निकल गया, हमारा काम y का भी हो गया। इसको और इंटरेस्टिंग फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो देखिए माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो -1 माइनस प्लस √3i/2। आपको याद है 11 में मैंने बताया था कि इसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी y इक्वल टू माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आएगा, है ना, यानी y का वैल्यू ऐसा कुछ। अब थर्ड इक्वेशन क्या है, तो थर्ड इक्वेशन है हम लोग का x प्लस जेड इक्वल टू 7, यानी z इक्वल टू क्या आएगा 7 माइनस x, यानी z इक्वल टू 7 माइनस प्लस माइनस 1 प्लस माइनस i। सो फाइनली z इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 4 वैल्यू आएंगे, 7 माइनस 1 6, 7 प्लस 1 8, और 7 माइनस i और 7 प्लस i, यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, क्लियर है ना। तो ये हमारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे 2 क्वेश्चंस हमने सोल्व किया, और ये 2 क्वेश्चन सोल्व करने का मतलब आप समझ सकते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे एराइज किए जाते हैं, जो काफी आसान होते हैं, सिंपल होते हैं, बट आपको बैक साइड के पीछे के फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट का क्लियरनेस होना चाहिए, क्लियर है ना। तो ये हमारा, ये आपका इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे हुआ। अब चलिए हम लोग चलते हैं अवयवों के जोड़ घटाव की तरफ। तो हेडिंग देते हैं अवयवों का जोड़ एवं घटाव, यानी इसको इंग्लिश में लोग क्या करते हैं, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेज, अवयवों का जोड़ एवं घटाव, है ना। अवयवों का जोड़ एवं घटाव, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ
मैट्रिसेस। क्लियर है ना? ये हमारा, देखिए इसके लिए क्या है इंपोर्टेंट, इसके लिए इंपोर्टेंट ये है, इसके लिए इंपोर्टेंट क्या है कि दो मैट्रिक्स यदि दिया हुआ है तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यानी एडिशन को डिफाइन होने के लिए क्या होना होगा, जोड़ और घटाव को परिभाषित होने के लिए क्या होना होगा, तो दोनों का कोटि समान होना होगा। और जोड़ने और घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा आप उसमें भी देखेंगे तो कोटि समान ही आएगा। यानी इसका मतलब है कि a इक्वल टू ए आई जे एम गुना एन, b इक्वल टू बी आई जे एम गुना एन। ये ध्यान रखिएगा, इसमें एनसीईआरटी पे 3 एग्जाम्पल, सॉरी 21 नंबर, 19 नंबर और 20 नंबर ऐसे शायद 3 क्वेश्चन डाले गए हैं जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न है और बेहद खूबसूरत है। और वो क्वेश्चंस हमेशा बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में रिपीट करता है। तो इसके नेचर को आज करना है। जोड़ और घटाव को परिभाषित होने के लिए पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, कोटि समान होना चाहिए। और आपका जो जोड़ या घटाव के फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी समान ही कोटि का आएगा। क्लियर है ना? समान कोटि का मतलब है कि जितने कोटि का आव्यूह दिए हुए थे उतना ही कोटि का आव्यूह आएगा। होगा क्या, तो बस सेम प्लेस मेंबर को जोड़ देंगे, यदि एडिशन देगा तो, और सब्सट्रैक्शन देगा तो घटा देगा। क्लियर है ना? अब इस पे एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। देखिए a इक्वल टू यदि आपका 1 3 4 2 ये हमारा है, और b इक्वल टू 7 6 5 3 यदि ये हमारा है, दो मैट्रिसेस। तो बाबू आप लोग समझ सकते हैं ना, a प्लस बी क्या होगा, यानी a प्लस बी का मतलब है कि a और b के मेंबर्स को ऐड कर देना है, बट सेम प्लेस मेंबर को ऐड करना है। तो 1 7 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 6 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 4 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 2 3 5 हो जाएगा। और a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी का मतलब लेस कर देना है। a माइनस बी क्या होगा, तो 1 माइनस 7। क्लियर है ना? 1 माइनस 7 कितना होगा, माइनस 6। 3 माइनस 6 माइनस 3। 4 माइनस 5 माइनस 1। और 2 माइनस 3 माइनस 1, दैट इज द a माइनस बी। यानी इसमें कुछ करना नहीं है, सेम प्लेस मेंबर का एडिशन होगा तो ऐड कर देंगे, सब्सट्रैक्शन होगा तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, सिंपल है, जो काफी आसान है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, है ना? आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि इसके क्या प्रॉपर्टीज हैं। देखिए कुछ खास नहीं है, हम लोग अगर 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। जोड़ में क्रम विनिमय नियम को पालन करता है, तो जोड़ के गुण अभिभोग के जोड़ के गुण, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए पहला क्या है, क्रम विनिमय नियम को पालन करता है। क्या करता है, क्रम विनिमय नियम को पालन करता है। तो कुछ खास नहीं है, क्रम विनिमय का मतलब a में b ऐड करें या b में ऐड करें, क्या मतलब है, कोई फर्क नहीं है। क्योंकि आप a इक्वल टू ए आई जे मान लीजिए m क्रॉस n लेते हैं, और b इक्वल टू बी आई जे एम क्रॉस n लेते हैं, तो फाइनली a प्लस बी क्या होगा, ए आई जे प्लस बी आई जे होगा ना बाबू, m क्रॉस n। क्या इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं, बी आई जे प्लस ए आई जे एम क्रॉस n, और इसको हम लोग सेपरेट कर दे तो बी आई जे एम क्रॉस n प्लस ए आई जे एम क्रॉस n। तो फाइनली क्या आ गया, ये आपका आ गया b प्लस ए आ गया। तो क्रम विनिमय नियम को पालन करते हैं, सिंपल प्रॉपर्टीज है, आप समझ भी सकते हैं कि यदि 2 में 3 जोड़े या 3 में 2 जोड़े दोनों इक्वल होगा, तो बस वही है यहाँ पे। और दूसरा आपका हम लोग चर्चा करते हैं, साहचर्य नियम को पालन करता है। साहचर्य नियम को पालन करता है ना?
तो साहचर्य नियम 3 के बीच होता है, यानी ए को बी के साथ जोड़े और फिर सी जोड़े, या बी और सी को जोड़े और तब जाकर के ए जोड़े। तो इस तरह से हम लोग इसको भी प्रूव कर सकते हैं, है ना। अब नेक्स्ट क्या है, तो जोड़ का तत्समक। नेक्स्ट क्या है, जोड़ का तत्समक। जोड़ का तत्समक, इसको इंग्लिश बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए, जोड़ का तत्समक शब्द यूज होने का मतलब है, तत्समक यूज होने का मतलब ये स्पष्ट है कि यदि कोई आव्यूह ए है तो उसमें हम लोग कुछ जोड़ेंगे तो आव्यूह पे कोई असर ना पड़े। आप समझ सकते हैं कि संख्या में क्या जोड़े कि जिससे उस संख्या पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो कुछ नहीं, सिंपल जीरो। आप देख सकते हैं a माइनस ए इक्वल टू क्या आ गया, b इक्वल टू 0 आ गया, यानी शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह जोड़ का तत्समक आव्यूह है ना, क्योंकि यही एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर में ऐड करने कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और चौथा, जोड़ का प्रतिलोम, यानी इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। आप समझ रहे होंगे इनवर्स का मतलब जोड़ का उल्टा। जोड़ का उल्टा क्या होता है, घटाव होता है। एडिटिव इनवर्स का मतलब जो धनात्मक प्रतिलोम। तो सिंपली हम यदि किसी मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमारा 0 आना चाहिए, यानी b इक्वल टू क्या होगा आपका 0 माइनस ए, यानी b इक्वल टू माइनस ए, यानी ये आपका जोड़ का प्रतिलोम है। क्लियर है ना। चलिए, तो ये आपका कुछ प्रॉपर्टी थे जो काफी आसान थे, काफी सिंपल था, और इसमें हम लोग ये देख रहे होंगे कि एडिटिव इनवर्स क्या होगा और आपका फिर एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा। तो आइडेंटिटी वर्ड का मतलब यदि कोई भी मैट्रिक्स हम जोड़े तो दिए हुए मैट्रिक्स पे इफेक्ट ना पड़े तो वो आइडेंटिटी होता है। और यदि इनवर्स का मतलब है किसी मैट्रिक्स में कोई मैट्रिक्स जोड़े तो वो उसका जो फाइनल रिजल्ट हो, फाइनल जो सॉल्यूशंस हो, वो 0 आएगा। तो देखिए, आज का जो लेक्चर है, आज का जो क्लास है, हम लोग यही तक चर्चा करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा कल करेंगे, जो आपका होगा एक अदिश से आव्यूह में गुणा करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, और उसके बाद हम लोग उस पे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यही तक करते हैं, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं।